तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कह रहा है कि रिवर इज़ 80 मीटर वाइड, द डेप्थ ऑफ द डी, जिसे हम लोग डायमीटर कहते हैं, एट अ डिस्टेंस एक्स मीटर। यानी आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है, एक्स मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, और जो वाइड आपका है वो दिया हुआ है 80 मीटर फ्रॉम वन बैंक इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। यानी एक रिवर के बारे में बेसिकली कह रहा है, उसमें आपको जो डायमीटर है दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आपको दिया गया है। तो यहाँ पे एक्स में जो वैल्यू है वो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक दिया हुआ है। और यहाँ पे डायमीटर जो है वो 0 से लेके आपका 3 तक के बीच में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। और ये सारे आपके क्या है, वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यानी हमको फाइंड आउट करना है कि जो रिवर है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, कितने सेक्शन में वो फैला हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका जो आंसर फाइंड आउट करना है उसके लिए आप किसी भी रूल को फॉलो कर सकते हैं, वो ट्रेपेजोइडल रूल हो या फिर सिम्पसन रूल हो, वेडल्स रूल हो, तीनों में से किसी भी एक रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको देखिए किस मेथड से हमने सॉल्व किया। सबसे पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जो दिया है उसे लिख दिया, और जो आपका डायमीटर था उसको हमने y0 से लेके y1 से लेके y0 से लेके y8 तक मान लिया, क्योंकि 8 आपके वैल्यूज़ हैं। अब हमने यहाँ पे ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 0 से लेके आपका जो डिस्टेंस मीटर कितना है, यहाँ पे देखिए अगर मैं बताऊँ 0 से लेके 80, ये क्या है, मीटर है। तो यहाँ पे आपका इंटरवल क्या होगा, 0 से 80 हो जाएगा, y dx होगा। और यहाँ पे y का जो फॉर्मूला है ट्रेपेजोइडल रूल के मदद से हम इसको लिख देंगे। तो h/2 y0 प्लस y8 2 इंटू, और जितना भी आपका y बचेगा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपका y1 y2 y3 y4 y5 y7 तक आपका हो जाएगा, और y0 और y8 एज इट इज़ रहेगा। अब सारा वैल्यूज़ आपके सामने दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यू को पुट करते जाना है। एज का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ से आप देखिए इंटरवल के बीच में गैप कितने का है, यहाँ पे गैप देखिए कितने का है, 10 का गैप आपको मिल रहा है जो आपका x दिया हुआ है उसमें। और n का वैल्यू कितना है, 8 है, क्योंकि ये 8 टाइम्स आ रहा है। ओके, अब आपको एक निकालना होगा, h का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू निकल गया। अब डायरेक्टली आपको पुट करना है, तो आपने इसको पुट किया, और पुट करने के बाद आप डायरेक्टली आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो आपका 705 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में रहता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।